ना मूर्ति में ना आकार में, ना मूर्ति में ना आकार में, मैं तो हूं विश्वास में। छू न सकोगे मुझको क्योंकि मैं तो हूं एहसास में। तो ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। वह हमारी आस्था में है, वह हमारी विश्वास में है, वो हमारे एहसास में है। मैं भी कहीं जा रहा हूं और भी कोई जा रहे हैं, और भी कोई जा रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही स्थान पे, और वो उसी के समक्ष मौजूद है। किसी भी मूर्ति कह दो, किसी भी स्थान कह दो, मौजूद है। लेकिन एक को ईश्वरत्व, ईश्वर नहीं होता, ईश्वरत्व होता है, भगवत्ता, भगवान नहीं है, भगवत्ता होता है, ईश्वरत्व। एक महसूस कर रहा है और एक महसूस नहीं कर रहा है। अगर उस मूर्ति में ईश्वर होता तो फिर सभी को महसूस होता। अगर मूर्ति में ईश्वर होता तो सभी एक ही जैसा प्राप्त करते, सभी में एक ही जैसा भाव आता। तो मूर्ति में नहीं है, उस एहसास में है, उस विश्वास में है, उस आस्था में है। तो मूर्ति क्या भी हो, कुछ भी हो, एक बहुत सुंदर बनी हुई मूर्ति भी हो सकती है और उसमें भी आस्था नहीं है तो ईश्वर नहीं। और एक बहुत मामूली सा पत्थर, एक मोर, बहुत मामूली सी चीज, एक बहुत मामूली सा कंकड़, एक बहुत मामूली सी मिट्टी, उसमें भी हमने एहसास कर लिया कि हाँ हाँ हाँ, बोध हो रहा है, एहसास हो रहा है, विश्वास हो रहा है, तो ईश्वर हो गया। तो ईश्वर वस्तु में नहीं, आकार में नहीं, ना मूर्ति में ना आकार में, मैं तो हूं विश्वास में। न छू छू न सकोगे मुझको क्योंकि मैं तो हूं एहसास में। नाम दे दिए तुमने मुझको, मेरा कोई नाम नहीं। नाम दे दिए तुमने मुझको, मेरा कोई नाम नहीं। सजा देना या दुआ देना मेरा कोई काम नहीं। हम कुछ, किसी, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, बोलता मेरा ईश्वर ये है, कोई बोल रहा मेरा ईश्वर ये है। पर ईश्वर का कोई, जैसे ही नाम दिया ईश्वर गायब हो गया। नाम सिर्फ हम बोलना पड़ता सूचक तौर पे, क्योंकि बात कैसे करें, ये हमारी एक मजबूरी है कि हमें नाम बोलना पड़ रहा है। पर कोई कुछ भी बोलो, उससे उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम बोल रहे हैं कि शिव भैया ने भगवान बोला, उसने बाबा बोला, उसने ईश्वर बोला, उसने अल्लाह बोला, उसने गॉड बोला, तो हम सब अलग अलग है, वो भी अलग अलग है। ये सिर्फ गलत फहमी है। आप कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या एहसास करते हो उससे फर्क पड़ता है। और हम बोलते हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह ये सजा देते हैं या ये आशीर्वाद देते हैं। वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं देता हूं, आप अपने लिए खुद ही चुनते हो। आप अपनी आत्मा को जैसे डेवलप करते हो, उसके अनुसार आपकी आत्मा का विकास होता होता है। मैं थोड़ी आपका ऐसा हिसाब किताब लगाने बैठा रहूंगा कि मेरा कोई काम नहीं है, और जब मैं एक एक जने का हिसाब लगाऊंगा और उसको इनाम दूंगा और उसको सजा दूंगा, ये मेरा काम नहीं है। ये आप अपने लिए चुनते हो और आप आपकी आत्मा का स्वरूप बनाते हो। आपकी आत्मा निम्न हो सकती है, आपकी उच्च हो सकती है, ये आपके हाथ। शून्य में खो जाना ही ईश्वर है। देखिए, ये एक ऐसा विषय, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये विषय मेरी हैसियत से बहुत बाहर का है। पर बस हम सब मित्र हैं आपस में, तो थोड़ा यूं ही चर्चा कर रहे हैं, शायद कोई इशारा हमें मिल जाए, शायद कोई हमें मार्ग मिल जाए। खोजना तो आपको, मैं तो नहीं खोज सकता आपके लिए।
मैं मेरे लिए खोज सकता हूँ, आप आपके लिए खोज सकते, पर हम एक बात कर रहे हैं, एक इशारा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। शून्य में ही खो जाना ईश्वर है। जब तक पूरे नहीं खोओगे, जब तक हम आप मौजूद रहोगे, तब तक ईश्वर की मौजूदगी नहीं होगी। आप खोओगे तो ईश्वर की मौजूदगी होगी। मैं हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, तब तक आप ईश्वर के साथ नहीं, आपके ईश्वर का एहसास नहीं। जब मैं बोलूं मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको एक एहसास होगा वही कुछ है। शून्य में खो जाना ही ईश्वर है। जब कुछ नहीं दिखता तब ईश्वर होता है। जब तक दिख रहा है तब तक ईश्वर नहीं है। जब सब दिखना बंद हो जाता है तब ईश्वर की मौजूदगी हो जाती है। रिक्वेस्ट करूंगा सभी कमर सीधी करके थोड़ा सा, ये ये एहसास की बातें हैं। यहाँ कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, आज आज ज्ञान ही नहीं। शून्य में ही खो जाना ही ईश्वर है। जब कुछ नहीं दिखता तब ईश्वर होता है। अहंकार का तिरोहित हो जाना ही ईश्वर है। अहम और ईश्वर दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जिसकी कोई व्याख्या नहीं वही ईश्वर है। जिसके बारे में बताया जा सकता है, जिसका परिचय दिया जा सकता है, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, वह ईश्वर नहीं। जिसकी कोई व्याख्या नहीं वही ईश्वर है। फूलों को जब खिलते देखा, फूलों को जब खिलते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। फूलों को जब खिलते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। पंछी को गगन में उड़ते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। नदिया को अविरल बहते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। शीतल चांदनी को बिखरते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। सूरज को गगन में चमकते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। पर्वत की जब विशालता को देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। सागर की उस गहराई को देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। उस विराट अस्तित्व को देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। तो ईश्वर एहसास की बात है। सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन एहसास नहीं, ईश्वर नहीं। एहसास है, हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है। क्या कहते हैं? कण कण में भगवान है। तो भगवान कोई वायरस थोड़ी जो सब जगह फैला हुआ है। कण कण में आप देखोगे, एहसास करोगे तो आपको ईश्वरत्व महसूस होगा। सिर्फ एहसास में ईश्वर है। मैं दिखता नहीं पर होता हूं। थोड़ा सा इशारे हैं, मैं इशारे दे रहा हूं आपको। जो एक गुस्ताखी जिसको जरूर कहूंगा, लेकिन प्रयास है। दोस्तों में हम बात कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। मैं दिखता नहीं पर होता हूं। मैं कुछ नहीं पर सब कुछ हूं। कहीं कोई है ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, पर मैं ही सब कुछ हूं। मुझे ढूंढोगे तो खो जाऊंगा, मुझे महसूस करो, ढूंढो मत। खोजोगे तो नहीं मिलूंगा, बस महसूस करो। मैं समझ में नहीं आता, मैं किसी के समझ में नहीं आता। जिस दिन समझना बंद करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। मुझसे मिलना है तो हिसाब किताब लगाना बंद करो, बस ध्यान करो। हिसाब किताब लगाना बंद करो, बस ध्यान करो। लोभ लालच, इससे ये मिल जाएगा, ये मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा, ये हिसाब किताब आप जब तक लगाते हो,
मैं मौजूद नहीं हूं, क्योंकि मैं कहीं हूं ही नहीं। मैं तो आपके एहसास में हूं। आपने एहसास किया तो हूं, नहीं किया तो नहीं हूं। आपके जुगाड़ से थोड़ी मैं आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा। मैं मांगने से कुछ देता नहीं। मैं मांगने से कुछ देता नहीं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ दे दिया, तुमने देखा ही नहीं। मैं मांगने से कुछ देता नहीं, मैं तो सब कुछ दे चुका हूं, तुमने देखा ही नहीं, तो मैं क्या करूं। मेरे बारे में जितना कहोगे फिर भी कुछ नहीं कह पाओगे। मेरे बारे में जितना कहोगे फिर भी कुछ नहीं कह पाओगे। इसलिए कहना बंद करो, सिर्फ महसूस करो। मेरे बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे। और ये पूरी दुनिया उलझ गई है, भगवान को जानने के चक्कर में पूरी उलझ गई और जान को ही नहीं पाया। सदियां बीत गई, उलझ गए, उल्टे सीधे हो गए, गड़बड़ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जान कोई नहीं पाया। तो ईश्वर क्या कहता है, मेरे बारे में जानने जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे, क्योंकि मुझे जानने का तुम में सामर्थ्य ही नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है तुम मुझे जान सकते हो। तुम सिर्फ मुझे मान सकते हो, इसलिए मुझे मान लो, जानने की कोशिश मत करो। हर कार्य को ईश्वरीय कार्य समझ के करो। हर श्वास को ईश्वरीय समझो, बाकी सब मुझ पर छोड़ो। हर कार्य को ईश्वरीय कार्य समझ के करो। हर श्वास श्वास, हर बूंद बूंद, हर पल पल, हर अंग का एक कोना कोना, ये ईश्वरीय है। मेरा कुछ भी नहीं है। बस ये एहसास करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ो। तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे बनाने की कोशिश मत करो। इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो भगवान बनाता है, वो निर्माण करता है भगवान। मुझे बनाने की कोशिश मत करो। मुझे तुम क्या बनाओगे, मैं तो हूं। मैं तो हूं, मुझे क्या बनाओगे तुम। इफ्तिकार भैया यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आवाज लगा रहा हूँ, इफ्तिकार भैया आना। इफ्तिकार इफ्तिकार भैया बोल रहा है, मुझे क्या बुला रहे हो, मैं तो यही हूँ। ईश्वर बोल रहा है कि मुझे क्या बना रहे हो, मैं तो यही हूँ। और इंसान कितना नादान है जो बोलता है कि मैं ईश्वर बना रहा हूँ, मैं ईश्वर की रचना कर रहा हूँ। भूल तो है यार। हालांकि मैं बहुत इस मामले में बहुत छोटा हूं, कोई ऐसी चर्चा करने के विषय में। पर एक लॉजिकली भी दिमाग, सामान्य मस्तिष्क भी से भी सोच रहे हैं कि इंसान भगवान कैसे बना सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल। और यही झगड़े की जड़ है। क्योंकि जब इंसान बना रहा है तो वह अपने अपने बना रहा है, और अपने अपने बना रहा है, और हम बोलते हैं मेरा भगवान ये, कोई बोल रहा मेरा भगवान ये। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, इस धरती पर हमारे साथ इस गलतफहमी के चक्कर में क्या क्या हो गया। क्या क्या कल्पना कीजिए आप, कितनी बड़ी मिस्टेक मानवता से हो रही है कि हम भगवान को बनाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठे, सारी इंसानियत का खात्मा कर दिया।
एक कविता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। मानवता मन मानवता मानव के मन से दूर कहीं हो जाती है। हर सोच भरम से भरी हुई सच्चाई कहीं खो जाती है। कथनी और करनी में मानव के बड़ा भेद हो जाता है। चेहरा दिखता नकली नकली, अंतस कहीं खो जाता है। बातें करता वह धर्म ही खुद को धर्मात्मा कहता है। बड़े बड़े शब्दों की माला हरदम जपता रहता है। भक्ति दिखाता इतनी की कोई भक्त नहीं उसके जैसा। कोई बात करे धर्मों की तो ज्ञानी नहीं उसके जैसा। यदि ये बातें सच्ची हो तो जीवन का कमल खिलना चाहिए। इंसान को इंसान से सच्चा प्रेम इस जग में होना चाहिए। हर कोई किसी की बनती देख मन में खुश होना चाहिए। चोरी फरेब और लूटपाट दुनिया में नहीं होना चाहिए। ये कैसा धर्म है जिसके नाम पर इंसान आपस में लड़ रहा। ये नरभक्षी खूनी फसाद, ये जहर भरा आतंकवाद जिसके नाम पे पनप रहा। जब दिल वो दुखाता किसी का तो क्यों नहीं धर्म याद आता है। जब हक वो किसी का चुराता है तो क्यों नहीं मन व्याकुल हो जाता है। ये धर्म है या हिंसा का बनाया कोई खिलौना है। ये तो लगता कुछ चालाकों का मंसूबा कोई घिनौना है। जब तक जुदा जुदा ये धर्म रहेंगे क्या हम एक हो पाएंगे। आपस के लड़ाई झगड़ों से इनके रहते क्या हम बच पाएंगे। हर कोई अपनी कट्टरता की छाप लगाए बैठा है। अपनी करनी को ठीक समझ ऐसे अपनी करनी को ठीक समझ इस अकड़ में ऐसा ऐंठा है। ना समझना इन करतूतों से भगवान बड़े खुश होते हैं। राम रहीम नानक और यीशु ये सब अपनी करनी पे रोते हैं। क्यों आए हम इस धरती पर और क्यों हमने पैगाम दिया। क्यों हमने ऐसा कर्म किया और अलग अलग ये नाम दिया। कैसे समझाएं इनको कि हम एक बात कहना चाहते। हमें पाषाणों में कैद न करो। हम इंसान के मन में रहना चाहते। ना हमको भक्ति और पूजा चाहिए, ना मूर्ति ना मंदिर चाहिए। हम तो चाहते हैं बस इतना कि इंसा बन के रहना चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी गलतफहमी जीवन में होगी और हम हर किसी की बातों में आ जाएंगे तो जीवन का तो क्या होना भी है। जीवन का क्या होना। जो हो रहा है वही होना, जो दिख रहा है। जितने भी ज्ञानी महात्मा, हालांकि वो बहुत अच्छे मन से कुछ कर रहे हैं, उनके भाव बहुत अच्छे होंगे, पर जो भी ये कह रहा है कि मेरा ईश्वर ये है, तुम्हारा ईश्वर ये है, उनकी बातें सुनना बंद करनी होगी हमें। हमें किसकी सुननी है। हमें हमारे जो अंदर जो एक उस ईश्वर के रूप में एक एहसास है, एक जो फीलिंग है, उसको सुनना है, उसको समझना है। इसलिए कई बार हम चर्चा में कहते हैं कि खुद से बड़ा गुरु इस दुनिया में, क्योंकि हम गुरु की महिमा को इतना करके और हमने अपनी आंखें मूंद ली, अंधे हो गए। सबसे बड़ा गुरु भीतर है, वो सबसे बड़ा है। अगर हम हर किसी की बातों में आओगे तो 2 कौड़ी के मोल बिक जाओगे। बताइए है कि नहीं सबसे बड़ा गुरु। और हमने एक गलत मान्यता विकसित करके इस धरती को नरक बना दिया। इस धरती को नरक बना दिया।
अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको स्वर्ग बनाए। जो सबके लिए अलग है वह ईश्वर नहीं है, वह आपका भ्रम है। बस सीधी सी एक लाइन काफी है। लालच मत करो। आपको लालच दिया जाएगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अप्सराएं नाचेगी आपके सामने। क्योंकि अभी नहीं दे सकते। अगर मैं कहूंगा कि ये करोगे, किसी की हत्या करोगे, तो अभी लाभ होगा, तो पता है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो मरने के बाद मिलेगा। मिसगाइड किया जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है, और हम हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने गुरु को मारे बैठे हैं, हम अपने विवेक को खोए बैठे हैं, और दुनिया अपना अपना उल्लू सीधी करने में लगी हुई है। सबको अपने अपने नाम कमाने हैं कि मैं जितना बड़ा संगठन इकट्ठा करूंगा उतना मेरा नाम होगा। तो चल भाई, ये फलाना समुदाय, ये फलाना समुदाय, और हम उनकी बातों में आ गए। कितने दूर चले गए रे ईश्वर से ने। हैं? ईश्वर कहाँ और हम कहाँ, हमारा तो कोई नाता ही नहीं। हम तो ईश्वर के जैसा कुछ कर ही नहीं रहे। किस गलत फहमी में आ गए हैं। जो सबके लिए अलग अलग है वह ईश्वर नहीं है, वह आपका भ्रम है। मेरे नाम पर तुम्हें बहुत गुमराह किया जाएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहना। और ये मैसेज की आज पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया अच्छी तरह, खूब खूब चिल्ला चिल्ला के। आरसीएम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इस मैसेज को इस दुनिया में पूरी तरह से फैलाने की जरूरत है। अन्यथा ये धरती नरक बनती जा रही है, और पूरी नरक बन जाएगी। और आने वाली पीढ़ियां किस दशा में जिएगी, और हम ईश्वर से कितना दूर हो जाएंगे, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपका कोई बुरा कर रहा है, अभी थोड़ी सी आगे अपन एक परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। चलो ये बातें तो हो गई। आपका कोई बुरा कर रहा है, वह आपका बुरा नहीं कर रहा है रियल में। देखो, बात को थोड़ा गहराई में जाके समझनी पड़ेगी। आपका बुरा कोई कर रहा है तो वह रियल में आपका बुरा नहीं कर रहा है। वह आपकी परीक्षा है कि आप में ईश्वरत्व है कि नहीं। तो ईश्वरत्व होता है, वो क्या करता है, जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी भला सोचता है, भाव अच्छे रखता है। तो परीक्षा है ये। और एक प्रयोग करके देखना, आज ही कर लेना, अभी कर लेना, कि जिसने आपके साथ बुरा किया हो उसके लिए भी आप अंदर अहोभाव लाओ। नहीं, मेरे साथ मेरे कोई कर्म होंगे, अच्छा है, मैं ये कर्म चुक रहे हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा, मैं उसको दुआएं देता, मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचूंगा। ये परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में पास हो गए तो आपकी ईश्वर से मुलाकात हो गई। ये परीक्षा है। क्योंकि परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी। बातें करने से क्या होगा, परीक्षा देंगे और पास होंगे तो माना जाए कि आप किसी के लिए भी, कोई भी हो, कोई भी घटना घटित हो, कैसा भी हो जाए, लेकिन आपके मन से सबके लिए दुआएं निकलती है। आपकी मुलाकात हो गई ईश्वर से, और आप जीवन में महसूस करोगे कि जो इस भाव से जो मुझे मिल रहा है वो सारी उपलब्धियों से ऊपर है। वो सारी उपलब्धियों से ऊपर है। तो कोई घाटा नहीं है कहीं भी, कहीं कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ सब कुछ हमारे भीतर मौजूद है, सब कुछ। पर ये तो कोई बातें हिसाब किताब की समझने की नहीं है, ये तो एहसास की बातें हैं। ये अंदर की बातें, ये भीतर की बातें, ये भावों की बातें हैं। कैसे जानोगे कि ईश्वर का एहसास होने लगा है?
बातें तो कर ली, पर एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, चेक तो करना पड़ेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कैसे जानोगे ये? अब हमको ये हमारा रोल चालू हो गया कि आपको हर चीज में ईश्वरत्व महसूस होने लगा। आपका कोई कुछ भी करे, आपका मन डावाडोल नहीं होता है, और मन में आपका जो भाव है वैसा का वैसा ही बना रहता है। आप ये एहसास करने लग गए कि ये भौतिक जगत और ये सब घटनाएं ये तो क्षणिक है। ये तो जैसे एक फिल्म देखने जाते हैं, वैसे एक फिल्म है, इनसे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसे आए, गाड़ी आई, नहीं आई, चली गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो भाव है, मेरा जो एहसास है वो इतना दिव्य है कि मेरा जो वो बना रहता है, वो मेंटेन रहता है। चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नहीं हुआ तो व्याख्या थोड़ी करनी है इससे। ईश्वर व्याख्या का विषय नहीं है। ईश्वर कोई होशियारी नहीं बतानी है कि देखो मैं कितना ज्यादा अच्छा बोल पाता हूँ, और वो तो कुछ नहीं बोल पाता है। जो कुछ भी नहीं बोल पाता है वो आपसे 100 गुना बेटर हो सकता है। जो बहुत बोल रहा है वो नादान हो सकता है। तो न व्याख्या का विषय है, न बोलने का विषय है, एहसास का विषय। तो चेक तो करना पड़ेगा अभी। और खुद ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कर भी नहीं सकता। मैं नहीं बता सकता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या फीलिंग है आपकी। आप कहोगे जो बाहर घटनाएं हो रही है, आप भीतर से आनंदित है, ईश्वर तो महसूस कर रहे हैं। ये आपकी परीक्षा है। ईश्वरत्व एक लक्षण है। ईश्वरत्व एक लक्षण है, और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ पुनः आपसे क्षमा याचना करते हुए कि जिसके मैं लायक ही नहीं हूं, उस विषय पे मैंने आपको कुछ इशारे दिए हैं। हम सब उन इशारों के हिसाब से अपना अपना रास्ता खोजेंगे, अपने अपने प्रयोग करेंगे। और अगर आप इस दिशा में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।